महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 3 हमलावरों ने 6 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी। यह घटना रात करीब 9:30 बजे उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हुई, जहां हमलावरों ने उनके चेहरे ढके हुए थे और कार से उतरकर फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोलियां सिद्दीकी के सीने में लगी। लीलावती अस्पताल ले जाए जाने के बावजूद वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। एक सूत्र के अनुसार गोलीबारी में 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। 3 शूटरों के अलावा एक और व्यक्ति शामिल था जो हमलावरों को सूचना दे रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि शूटर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े थे और उन्होंने शूटिंग से पहले रेकी की थी। सूत्रों ने बताया कि शूटरों ने जिशान सिद्दीकी और परिवार के अन्य सदस्यों की गतिविधियों पर भी नजर रखी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एक गहरी सरकार जाति और समुदाय के आधार पर देश को विभाजित करने का प्रयास कर रही है, जिसमें कुछ राजनीतिक दल अपने स्वयं के स्वार्थी हितों के लिए इस एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। मोहन भागवत ने हिंदू समाज से जाति विभाजन से ऊपर उठने और दलितों और हाशिए के समुदाय को समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों और पूजा स्थलों जैसे मंदिरों, पेयजल सुविधाओं और शमशान घाटों में समावेशी माहौल की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा मिले। हमारी विविधता इस बिंदु पर पहुंच गई है कि हमने अपने संतों और देवताओं को भी विभाजित कर दिया है। वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि बस्तियों में ही क्यों बनाई जाती है? मोहन भागवत ने शनिवार को पूछा। वाल्मीकि ने पूरे हिंदू समाज के लिए रामायण लिखी थी, इसलिए सभी को वाल्मीकि जयंती और रविदास जयंती एक साथ मनानी चाहिए। सभी त्योहारों को पूरे हिंदू समाज द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाना चाहिए। हम इस संदेश को समुदाय तक ले जाएंगे। उन्होंने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में अपने वार्षिक विजयदशमी भाषण के दौरान कहा। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि एक स्वस्थ और सक्षम समाज की नींव विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सद्भाव और आपसी सद्भावना पर टिकी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित करने से कहीं अधिक आवश्यकता है। समाज के सभी वर्गों में, व्यक्तियों और परिवारों के बीच मित्रता होनी चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ और काम करता हूँ, वहाँ मेरे सभी क्षेत्रों के मित्र होने चाहिए। हालांकि भाषाएं, संस्कृतियां और व्यंजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों और परिवारों के बीच यह मित्रता ही समाज में सद्भाव को बढ़ावा देगी। मानवाधिकारों के मुद्दे को उठाने वाले एक प्रतिभाशाली शिक्षाविद को कुख्यात आतंकवाद विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1947 के तहत झूठे आरोपों के लिए 10 साल की क्रूर कैद झेलनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि उनके सामाजिक सक्रियता ने राज्य को नाराज किया था। हालांकि उन्हें न केवल एक बार बल्कि 2 बार बरी किया गया, लेकिन उनकी स्वतंत्रता अल्पकालिक थी। इस साल मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर JN साई बाबा और 5 अन्य को माओवादी संबंधों के लिए उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के बाद बरी कर दिया, ताकि यूपीए प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। 12 अक्टूबर को सर्जरी के बाद जटिलताओं के कारण 57 वर्षीय की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पित्ताशय की थैली निकालने की सर्जरी कराई थी, जिसके बाद उन्हें जटिलताएं हो गई। यूपीए के कठोर प्रावधान राज्य को जमानत नियम है और दोषी साबित होने तक निर्दोष सिद्धांतों को उलटने की अनुमति देते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं और असंतुष्टों को फंसाने में मदद मिलती है, जो सत्ता प्रतिष्ठान पर असहज सवाल उठाते हैं। साईं बाबा, जो 90% विकलांगता के साथ रहते थे और चलते फिरने के लिए व्हील चेयर पर निर्भर थे, को कारावास के दौरान बहुत शारीरिक गिरावट का सामना करना पड़ा। उन्होंने जेल में गंभीर बीमारियां हुई, जिससे हृदय और पित्ताशय सहित कई अंग प्रभावित हुए। तुम मेरे रास्ते से इतना क्यों डरते हो शीर्षक से अपने जेल संस्मरण में साईं बाबा ने लिखा है कि जेल की अवधि ने उन्हें अत्यधिक अथक दर्द में डाल दिया और एक के बाद एक मेरे अंग फटने लगे। उन्होंने कहा कि जेल की स्थितियों ने उन्हें अमानवीय और अमानवीय स्तर पर ला दिया। मेरे स्वर रज्जू में घाव हो गए, जैसे मेरी आवाज़ पतली और अश्रव्य हो गई है। हाइपरट्रिफिक कार्डियोमायोपैथी के कारण मेरा दिल टूट गया। मेरे मस्तिष्क में सिंकोप नामक स्थिति के कारण ब्लैकआउट होने लगे। मेरे गुर्दे कंकड़ से भर गए हैं। मेरे पित्ताशय में पथरी जमा हो गई और अंगनमय में पेनक्रियाटिक्स नामक दर्द की एक लकीर बढ़ गई है। मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे बाएं कंधे की तंत्रिका रेखाएं टूट गई, जिसे ब्रेकियल फ्लेस्थोपी के रूप में जाना जाता है। अधिक से अधिक मौन अंगों के ने मूल की जगह ले ली। मैं दिन रात विस्फोट और तेज दर्द के साथ जी रहा हूँ। मैं जीवन के
हाशिए पर जी रहा हूँ। उन्होंने लिखा, अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद न्यायालय ने बार बार चिकित्सा आधार पर जमानत मांगने वाली उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल से भी वंचित कर दिया गया था। इस वर्ष मार्च में अपनी रिहाई के बाद एक सार्वजनिक बातचीत में साईं बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने बताया कि कैसे वह अपनी मां से आखिरी बार नहीं मिल सके। मैं अपनी मां को उनकी मृत्यु से पहले आखिरी बार नहीं देख सका क्योंकि मुझे पैरोल से वंचित कर दिया गया था। यह बुनियादी मानवाधिकारों का हनन है। उन्होंने रोते हुए कहा, ऐसे देश में जहां राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बलात्कारियों, हत्याकारियों और दंगाइयों को तुरंत पैरोल छूट मिल जाती है, वहां विचार अपराधों के लिए सताए गए लोगों उनके मूल अधिकारों से वंचित करना किसी भी विवेकशील व्यक्ति को परेशान कर सकता है। शिवसेना नेता संजय निरुपम कहते हैं, कल जो घटना हुई वो बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा सबकी मदद की। हमारे लिए निजी क्षति है। मुंबई पुलिस और सरकार को इस घटना में कड़ी कार्रवाई करनी होगी। 2 हत्यारे पकड़े गए हैं, एक फरार है। मुझे बताया गया है कि वो 1 हफ्ते से कुर्ला में रह रहे थे और उनकी रेकी कर रहे थे, तो उन्हें कौन लाया, किसने सुपारी दी, इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। जब कोई आपराधिक घटना होती है तो सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहना थोड़ी ज़्यादती होगी कि पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी पर बैठें और फिर गारंटी दे कि ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस के अर्बन नक्सली होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भाजपा को आतंकवादी पार्टी कहना कांग्रेस की हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि लगातार हार की जल्लाहट के कारण कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व सदमे में है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर को भी आधा राज्य बना दिया गया है, सारी शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी गई है। मैं उमर अब्दुल्ला से कहना चाहूँगा कि अगर आपको काम करने में कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए। मैं जानता हूं कि दिल्ली कैसे चलानी है, चूँकि ने अमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन दिया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे महराज मालिक को अमर अब्दुल्ला की सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वह डोडा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की सेवा कर सकें। बाबा सिद्दीकी हत्या पर एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, पुलिस पिछले 20 दिनों से क्या कर रही थी। मैं मुंबई पुलिस को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार को दोषी मानता हूँ। राज्य सरकार जिम्मेदार है। पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें पुलिस ने नहीं बल्कि राजनीतिक दलों ने बुलाया हो। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बाबा सिद्दीकी पर कायरतापूर्ण हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें दुर्भाग्य से उनकी जान चली गई। यह राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान राज्य सरकार मुंबई और महाराष्ट्र के आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उन्हें केवल अपनी कुर्सी और अपनी खाल बचाने की चिंता है ताकि वे अगला चुनाव जीत सकें। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ वह कानून और व्यवस्था की पूरी तरह विफलता है। प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के तहत दुबई पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और भारत के यूपीए के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। चेन्नई सेंट्रल गुमंडिम्पडी सेक्शन में MAU ट्रेन सेवाएं अब 1 घंटे की आवृत्ति पर गुमंडिम्पडी रेलवे स्टेशन तक संचालित की जा रही हैं। गुमंडिम्पडी तक पहली MU ट्रेन सेवा 13 अक्टूबर को 8:40 बजे संचालित की गई थी। कावरपेट्टी रेलवे स्टेशन पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों के कारण कल मंजूर तक MAU ट्रेनों को यात्री विशेष के रूप में संचालित किया गया था। OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए कानून की ज़रूरत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। ये एक विश्वव्यापी समस्या है। सरकार हमेशा इस बारे में सोचेगी और संबंधित मंत्रालय कार्यवाही करेगा। हम पहले से ही ऐसी सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। जहां तक मुझे पता है, सरकार पहले से ही इसकी जांच कर रही है। CM सिद्धारमैया के अपने पद से इस्तीफा न देने पर उन्होंने कहा, हम अपना विरोध जारी रखेंगे।